बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अभी हम बात शुरू करते हैं रेडिएशन एक्सपोजर से। असल में इसमें काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स हैं जो हम एमसीक्यूज़ में भी यूज़ करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और एमसीक्यूज़ भी वहीं से समझ आएंगे कुछ। तो यहाँ पर रेडिएशन एक्सपोजर की सूरत हाल में स्टेप वाइज इन सारी चीज़ों को देखते जाते हैं। मसलन उसने ये बात यहाँ से शुरू की है कि गीगर ट्यूब इज़ यूज्ड इन एनी एक्सपेरिमेंट, इट रिकॉर्ड्स रेडिएशन इवन व्हेन आ रेडियोएक्टिव सोर्स इज़ नो वेयर नियर इट। यानी रेडिएशन सोर्स तो मौजूद नहीं है लेकिन फिर वो रिकॉर्ड कर रही है। तो अब ये वजह क्या है? इस तरह की रेडिएशंस को उसने कहा कि ये जो इस वक्त भी रिकॉर्ड हो रही हैं इसको बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ये एक टर्म है, ये हमने समझनी है बैकग्राउंड रेडिएशन के नाम से। इट इज़ मीन बैकग्राउंड रेडिएशन इज़ पार्टली ड्यू टू कॉस्मिक रेडिएशन नंबर 1 विच कम्स टू अस फ्रॉम आउटर स्पेस एंड पार्टली, और इसका एक हिस्सा जो है फ्रॉम नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव सोर्सेज ऑन अर्थ्स क्रस्ट। तो ये दो मेजर सोर्सेज आप जहन में रख लें, क्योंकि वो अगर आपसे पूछे कि रेडिएशन बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है और उनके मेजर सोर्सेज क्या हैं, तो ये दो मेजर सोर्सेज हैं उनके। क्या कि कॉस्मिक रेडिएशंस जो कहाँ से आती हैं? आउटर स्पेस से, ठीक है जी। और दूसरा जो है वो नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में मौजूद। द कॉस्मिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी। आगे फिर वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करता है कि कॉस्मिक रेडिएशंस हैं क्या। कॉस्मिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कॉस्मिक रेडिएशंस में क्या चीज़ है? हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल भी हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी है। द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ शील्ड टू अब्जॉर्ब सम ऑफ दीज रेडिएशंस। यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर समझते हो ना, ये जो गैसेस का गोला है इस अर्थ के गिर्द, ये उसमें से कुछ को अब्जॉर्ब भी करता है और एज वेल एज अल्ट्रावायलेट रेस, यानी उस रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को भी अब्जॉर्ब करता है। रिसेंट पास्ट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर हैज बीन डिटेक्टेड विच पर्टिकुलरली फिल्टर्स अल्ट्रावायलेट रेज रीचिंग अस। जो ख़ास तौर पे अल्ट्रावायलेट रेज को जो हमारे तक पहुंचनी है उनको फिल्टर कर देते हैं, यानी बीच में से उस निकाल देते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब चूंकि वो डिप्लीटेड हो गई है, यानी कहीं किसी जगह से वो गड़बड़ हो गई है हमारे अपनी ही एक्टिविटी की वजह से, ख़ास तौर पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, दिस मे रिजल्ट इन इंक्रीज्ड आई एंड स्किन डिजीजेस। ठीक है, ये आपको शार्ट एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो किस तरह की डिजीजेस काज कर सकती हैं। तो इंक्रीज आई एंड स्किन डिजीजेस। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज सस्पेक्टेड टू बी काज्ड ड्यू टू, जो डिप्लीशन है ओजोन लेयर की, वो कहता है उसके लिए सस्पेक्टेड है वो एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे कंपाउंड्स हम रिलीज करते हैं जो उनको डैमेज करते हैं। मसलन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये रेफ्रिजरेशन में, एसीज में वगैरह में यूज़ होती है, ये काज करती है डिप्लीशन रीजन की, जो डिप्लीटेड ऑफ करने का ओजोन लेयर को। एरोसल स्प्रे है और प्लास्टिक फोम इंडस्ट्री है। ठीक है जी, ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी हैं। ठीक है, इट इज़ नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय इन्वायरमेंटली फ्रेंडली केमिकल्स। मैनी बिल्डिंग मटेरियल्स कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। ये दूसरे उसने बात शुरू कर दी कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो रेडॉन गैस इंटर्स बिल्डिंग फ्रॉम द ग्राउंड, जो कि बिल्डिंग में ग्राउंड से इंटर होती है। रेडॉन गैस, इट गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड द बिल्डिंग विच मेक रेडिएशन लेवल्स मच हायर फ्रॉम radon or inside than outside. A good ventilation can reduce radon level inside the building. All type of foods are also contain a little radioactive substance. The most common are potassium 40 and carbon 14. ये दोनों MCQ के लिए याद रखने।
सम रेडिएशंस इन द इन्वायरमेंट इज एडेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ये अब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ऐड होने वाले रेडिएशंस हैं। मेडिकल प्रैक्टिसेस मोस्टली डायग्नोस्टिक एक्सरेज probably constitute the major portion to it. It is an unfortunate fact that many X-ray exposures such as routine chest X-ray and dental X-ray are made for no strong reason and may do more harm than good, यानी बेहतरी से ज़्यादा उनका नुकसान हो सकता है। Every X-ray exposure should have a definite justification that outweighs the risk. The outer sources include the radioactive waste from the nuclear facilities, nuclear power plants, etc. Hospitals, research and industrial establishments, कलर टेलीविज़न। अब ये अक्सर ना शॉर्ट एमसीक्यू में पूछा जाता है। कलर टेलीविज़न जो है ये भी रेडिएशन, रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम, ये भी रेडिएशंस का सोर्स हो सकता है कलर टेलीविज़न। ल्यूमिनस वॉचेस, टोबैको लीव्स, ये पॉइंट सारे याद रखने हैं। स्मोकर नॉट ओनली इनहेल टॉक्सिक स्मोक बट आल्सो हैजर्डस रेडिएशन। लो लेवल बैकग्राउंड रेडिएशन from natural sources normally considered to be harmless. However, higher level of exposure are certainly damaging. We cannot avoid the exposure of radiation. However, the best advice to avoid unnecessary exposure to any kind of ionizing radiation. ये है biological effect of radiation. To study the effect of radiation, we need to define some units of radiation. ये important है इस सेंस में कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं और एमसीक्यू के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रेंथ ऑफ द रेडिएशन सोर्स इज इंडिकेटेड बाय इट्स एक्टिविटी मेजर्ड इन बैक्यूरल। 1 बैक्यूरल इज 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, ये डेफिनेशन है, इसको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। अ लार्ज यूनिट इज क्यूरी, क्यूरी एक बड़ा यूनिट है विच इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻⁻10 integrations per second. The effect of radiation on a body absorbing it relates to a quantity called absorbed dose. यानी किसी बॉडी के अंदर, किसी बॉडी में जो रेडिएशन अब्जॉर्ब हुई हैं उनका क्या इफेक्ट होगा, उससे रिलेटेड एक क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं और उसी की मुनासबत से फिर बाकी रेडिएशन का जो एक्सपोजर है या इफेक्ट है उसके बारे में बात की जाती है। उसका नाम है एब्जॉर्ब्ड डोज। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी ई। एब्जॉर्ब्ड डोज की डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी ई अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम आयोनाइजिंग रेडिएशन पर यूनिट मास ऑफ द एब्जॉर्बिंग बॉडी। एब्जॉर्बिंग जो डी से डिनोट करते हैं टोटल एनर्जी अब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो क्या लेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास। ये बार आपको समझाया हुआ कि किस तरह फिर इस तरह के रेशियोज को पढ़ते हैं। जो अब्जॉर्ब डोज है उसका ऐसा यूनिट ग्रे है, डिफाइंड एज 1 जूल पर किलोग्राम। यानी अगर कोई बॉडी अब्जॉर्बिंग बॉडी जो है उसका 1 किलोग्राम 1 जूल एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है तो हम कहते हैं कि उसने जो डोज अब्जॉर्ब की है वो 1 ग्रे है। दोबारा से बच्चों ये गौर से सुने, 1 ग्रे का मतलब होगा कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम बॉडी है और उसने 1 जूल रेडिएशन से एनर्जी अब्जॉर्ब की है तो हम कहेंगे कि इस बॉडी की डोज 1 ग्रे है। ठीक है, और थोड़ी सी एलैबोरेट कर लेते हैं एग्जांपल को कि फर्ज किया एक बॉडी है, उसका वजन है 10 किलोग्राम और उसने 20 जूल एनर्जी अब्जॉर्ब की है रेडिएशन से। जिन रेडिएशन में एक्सरेज हैं, बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं या रेडिएशन एक्सपोजर किसी भी तरीके से है, उसका कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल के करीब रहा है, किसी रैंडॉन ट्रैप्ड बिल्डिंग में रहा है या किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब रहा है या वो बीमार इस तरह रहा है कि उसको डिफरेंट वे से सीटी स्कैन वगैरह या एक्सरेज वगैरह से एक्सपोज होना पड़ा है। बहरहाल तो अब 10 किलो उसका वजन है, 20 जूल उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की है रेडिएशन से।
तो 20 डिवाइडेड बाई 10 यानी टोटल एनर्जी अब्जॉर्ब 20 डिवाइडेड बाई टोटल मास किलोग्राम 10 किलो, तो 2 ग्रे यानी 2 जूल पर किलोग्राम उसने एनर्जी अब्जॉर्ब किया, तो हम कहेंगे इसको जो डोज मिली है वो 2 ग्रे है। एन ओल्ड यूनिट इज रेड, इंक्रोनिम रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, ये ओल्ड यूनिट है और 1 रेड इज इक्वल टू 0.01 ग्रे, यानी 1 रेड जो है वो उससे छोटा यूनिट है, यानी 0.01 ग्रे का मतलब हुआ कि 0.01 यानी 1/100 जूल जो है पर किलोग्राम अगर डोज होगी तो उसको हम 1 रेड कहेंगे, याद रखना, ये बहुत जरूरी। इक्वल डोजेज ऑफ डिफरेंट रेडिएशन डू नॉट प्रोड्यूस द सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फर्ज किया डिफरेंट रेडिएशंस हैं, मतलब एक्स रेज को एक्सपोज हुआ, एक गामा रेज को एक्सपोज हुआ, और जो एक्स रेज को एक्सपोज हुआ उसने भी 10, उसकी डोज भी 2 ग्रे है, और जो गामा रेज को एक्सपोज हुआ उसकी डोज भी 2 ग्रे है। अब दोनों का इफेक्ट मुख्तलिफ होगा। फॉर सेम अब्जॉर्ब डोज अल्फा पार्टिकल्स आर 10-20 टाइम्स मोर डैमेजिंग देन एक्स रेज, ये अंडरलाइन करना है। द इफेक्ट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द पार्ट ऑफ द बॉडी, दूसरा फंक्शन क्या है कि पार्ट ऑफ बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन्स आर पर्टिकुलरली मोर डैमेजिंग टू आईज देन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी अगर कोई न्यूट्रॉन सोर्स है, न्यूट्रॉन निकल रहे हैं कहीं से, तो अगर आपकी आंखों के ऊपर वो पड़ते हैं तो मोर डैमेजिंग है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स। टू अलाउ दिस द अब्जॉर्ब डोज इज मल्टीप्लाइड बाय अ क्वालिटी फैक्टर। टू अलाउ दिस का मतलब ये है कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि डोज कहां से मिली है, किस सोर्स से मिली है, किस बॉडी, कौन सा बॉडी पार्ट उसका एक्सपोज हुआ है, ठीक है। तो उसका हिसाब किताब करने के लिए इस अब्जॉर्ब डोज को एक क्वालिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस क्वालिटी फैक्टर का नाम है रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, RBE फैक्टर। ये याद कर लें बार बार, RBE फैक्टर।